नमस्कार और आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जब हम अपने शहर बसाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, तो उन बेजुबान प्राणियों का क्या होता है जो पहले से वहां रह रहे थे? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कविता को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कविता जो हमारे इन बढ़ते शहरों में उन आवाजों को जबान देती है जिन्हें हम अक्सर सुन ही नहीं पाते। तो चलिए, इसका विश्लेषण शुरू करने से पहले संगीता जी की इस खूबसूरत कविता को एक बार सुनते और महसूस करते हैं। कविता का नाम है पक्षी का आशियाना। हमें भी कहाँ सुकून मिलता है इन तपती मुंडेरों पर, धधकती छतों पर। हमें कहाँ शौक है साहब ईंट के जंगल में अपना आशियाना बनाने की। बस ये बता दो, कभी यहीं पर जो जंगल था हमारे आशियाने का जंगल था, वो अब कहाँ है? आशियाने की तलाश में, प्रकृति जंगल की तलाश में थककर मजबूर होकर अपने आशियाने की सौंधी खुशबू आसपास महसूस होने पर इन ईंटों के जंगल में तपती मुंडेरों पर उतरता हूँ। क्या लगा तुम्हें? यहाँ घर बनाने को मैं तरसता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ये कविता संगीता जी ने लिखी है। और इसकी सबसे सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये पूरी की पूरी कविता एक पक्षी के नजरिए से कही गई है। मतलब ये उस पक्षी की अपनी कहानी है, उसी की जुबानी। तो चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। कविता की जो पहली लाइनें हैं ना, हमें कहाँ शौक है साहब, ये सीधे मुद्दे की बात करती हैं। यहाँ पक्षी सीधे साहब से बात कर रहा है। और ये साहब कौन है? शायद हम और आप, मतलब इंसान। और अंदाज देखिए, कितना सीधा, कितना पर्सनल है। और उसमें एक तरह की मजबूरी है, जैसे वो कह रहा हो, देखो मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ। और बस यहीं से कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कविता के सबसे बड़े, सबसे अहम मेटाफर या कह सकते हैं रूपक को देखते हैं। और वो क्या है? वो है असली जंगल और शहरों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। यहाँ पर जो बात है ना, वो वाकई बहुत गहरी है। हम देख सकते हैं कि कितना कुछ खो गया है। देखिए, एक तरफ है प्रकृति जंगल, जहाँ सौंधी खुशबू है। सौंधी खुशबू, ये शब्द सुनते ही घर की याद आती है। एक अपनेपन का, एक सुरक्षा का एहसास होता है ना? और फिर दूसरी तरफ है ईंटों का जंगल, जहाँ बस तपती मुंडेरे हैं, एक बेगाना कठोर माहौल। तो ये सिर्फ दो जगहों की तुलना नहीं है, ये दरअसल अपनेपन और अकेलेपन के एहसास की कहानी। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही थका देने वाली, एक नाउमीद सफर की दास्तान है। ये उस शारीरिक और जज्बाती बोझ को दिखाती है जो घर छूट जाने पर महसूस होता है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है, वो है उस पक्षी की थकान और उसकी लाचारी, जो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। थक कर, मजबूर होकर, सोचिए इन शब्दों में कितना वजन है। ये हमें बता रहे हैं कि उस पक्षी का शहर में होना कोई चॉइस नहीं है, कोई शौक नहीं है, बल्कि ये उसकी मजबूरी है, उसका आखिरी ठिकाना है। एक ऐसी जगह जहां उसे थक हार कर उतरना पड़ा, क्योंकि उसका असली घर, वो प्रकृति जंगल, अब है ही नहीं। चलिए अब कविता के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इसका क्लाइमैक्स है। एक ऐसा मोड़ जहां कहानी अचानक घूमती है और सीधे हमसे, पढ़ने या सुनने वालों से सवाल करती है। ये सवाल, सच कहूं तो ये सवाल ही इस कविता की जान है। क्या लगा तुम्हें यहाँ घर बनाने को मैं तरसता हूँ? ये एक सीधा और चुभने वाला सवाल है जो हमारी सोच को, हमारी धारणाओं को हिलाकर रख देता है। वो पक्षी हमसे पूछ रहा है कि क्या हमें सच में ऐसा लगता है कि वो इस कंक्रीट की दुनिया में रहने के लिए मरा जा रहा है? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम सोचें कि हम कुदरत को, प्रकृति को देखते कैसे हैं। क्या वो हमारे लिए बस एक चीज है जिसे हम जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जाहिर है, ये कविता सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है। नहीं, इस छोटी सी कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा, एक यूनिवर्सल मैसेज छिपा है। एक ऐसा संदेश जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके मेन थीम्स को देखें तो इसमें कई गहरी बातें हैं। पहली बात तो ये शहरीकरण की उस छुपी हुई कीमत की बात करती है। फिर ये प्रकृति के विस्थापन की कहानी है कि कैसे हम उसे उसकी जगह से हटा रहे हैं। और ये सिर्फ घर या ठिकाने के छिन जाने की बात नहीं है, ये पहचान के खो जाने की भी बात है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हम इंसानों से हमदर्दी की, सहानुभूति की अपील करती है। ये कहती है कि जरा दुनिया को एक अलग नजर से देखो, उनकी आंखों से देखो जिनका घर हमने ही छीना है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है।
सवाल ये है कि हमारी इस तरक्की की, हमारे इस प्रोग्रेस की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के बाद भी शायद हमारे जहन में गूंजता रहेगा। एक बहुत ज़रूरी बात सोचने के लिए।